नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल हुए पूर्ण। जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत निकाली वाहन रैली। मंदसौर कृषि मंडी में सो रहे किसान को पिकअप ने रौंदा, किसान की हुई मौत। रतलाम से लहसुन बेचने आया था किसान। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। आगामी चुनाव पर शांति एवं कानूनी व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना परिसर नारायणगढ़ पर शाम 6:30 बजे शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी नगर निकाय चुनाव तथा वर्तमान परिवेश में सोशल मीडिया द्वारा भ्रामक संदेशों व धार्मिक उन्माद एवं उपद्रवी घटनाओं के संबंध में चर्चा की गई। मीटिंग में थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह जी जादौन, तहसीलदार प्रेमशंकर पटेल एवं गणमान्य नागरिक पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। आज कस्बा नारायणगढ़ में शांति समिति और सद्भावना समिति की बैठक ली गई। इसमें तहसीलदार साहब और डॉक्टर साहब वगैरह और सभी वर्गों के लोग उपस्थित हुए और उनको सबको समझाइश दी गई कि आगामी चुनावों को लेकर के और दूसरे जो अभी देश प्रदेश में माहौल चल रहा है उसको लेकर के सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की भड़कावे वाली पोस्ट जो सोशल मीडिया पर चलती है तो उसके भड़कावे में नहीं आए और कोई ऐसी पोस्ट डालता है या शेयर करता है तो उसके बारे में पुलिस को अवगत कराएं तो ताकि वैधानिक कार्रवाई हो, किंतु भीड़ वगैरह इकट्ठी न करें और कोई ऐसा तनावपूर्ण माहौल न बनाएं जिससे कि विपरीत स्थितियाँ पैदा हों और अशांति हो। इस बात को लेकर के मीटिंग ली गई और सभी ने ये सहमति प्रदान करी कि कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसी पोस्ट होती है तो तत्काल पुलिस को संपर्क करके बताएं। मंदसौर कृषि उपज मंडी में सो रहे किसान को पिकअप सवार ने रौंद दिया। हादसे में किसान की मौत हो गई, वहीं आरोपी पिकअप सहित फरार हो गया, जिसे किसानों ने पकड़ लिया। घटना रात करीब 3:30 बजे की है, जब रतलाम जिले के आलोट तहसील के माल्या गांव से किसान दिनेश मालवीय गांव से अपने जीजा के साथ लहसुन की उपज लेकर मंदसौर कृषि उपज मंडी में आया था। मृतक किसान ने छपरे में लहसुन का ढेर लगाकर छपरे के बाहर अपने जीजा के साथ सो गया था। देर रात 3:30 बजे के करीब लहसुन से भरी एक पिकअप क्रमांक MP14 GC 2579 की चालक शुभम डांगी निवासी कयामपुर थाना नाहरगढ़ ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सो रहे किसान के ऊपर चढ़ा दी। इस हादसे में किसान की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात में वे वाहन में सो रहे थे। सो रहे किसान के ऊपर पिकअप चढ़ते ही चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वहां हम सब दौड़े, लेकिन पिकअप चालक मौके से भाग गया, जिसे बाद में पकड़ लिया गया। किसान को तुरंत जिला अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। सुबह किसान के परिजन मंदसौर पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम करवाया। उधर सुबह किसानों के हंगामे की आशंका में मंडी प्रशासन ने मृतक किसान की लहसुन सबसे पहले नीलाम की। रात को 3 बजे यहाँ पर एक पिकअप की एंट्री होती है और पिकअप की एंट्री होने के बाद ही ट्रैक्टर के पास में सोया हुआ किसान जो यहाँ इस स्थान पर सोया हुआ था, वह किसान के ऊपर वो पिकअप चढ़ जाती है और वहीं घटना स्थल पर ही किसान की मृत्यु हो जाती है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से कि आज उस किसान की चप्पल पड़ी हुई है और ये किसान का ट्रैक्टर रखा हुआ है और साथ में हटिया भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किसान का ये ढेर पड़ा हुआ है। लहसुन इसकी बिक्री की जा चुकी है, उनके साथ वालों ने उसकी बिक्री की है और किसान आज वो काल कवलित हो चुका है। पर देखना यह है कि किस प्रकार से रात को 3 बजे अचानक उस वाहन की एंट्री हो जाती है और एंट्री होने के पीछे का कोई कारण पता नहीं लगता है। जब हमने पता किया तो बताया जा रहा है कि उसके अंदर किराना भरा हुआ था, जबकि हम जब थाना क्षेत्र में गए और वहाँ देखा हमने कि उस पिकअप के अंदर लहसुन भरी हुई थी। मंडी प्रशासन पर रुपए लेकर एंट्री देने के आरोप लगे हैं। सुबह कई किसानों ने मंडी प्रशासन पर रुपए लेकर मंडी में वाहनों को एंट्री देने के आरोप लगाए। उज्जैन से आए किसान मांगीलाल सहित अन्य किसानों ने बताया कि हम 2 दिनों से मंडी के बाहर लाइन में खड़े हैं, लेकिन मंडी के कर्मचारी रात में रुपए लेकर वाहनों को मंडी में एंट्री देते हैं। मंडी का गेट शाम 6 बजे ही बंद हो गया था, तो फिर रात में 3:30 बजे पिकअप को किसके कहने से एंट्री दी गई। किसानों ने कहा कि जिला प्रशासन को इसकी जांच कर दोषी पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं साठगांठ के किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंडी कर्मचारियों की लोकल लोडिंग वाहनों से साठगांठ रहती है। किसान भी जल्द नीलामी के चक्कर में इन्हीं वाहन चालकों की गाड़ी में उपज लोड कर मंडी में एंट्री कर लेते हैं, जबकि ईमानदार किसान को 1 से 2 दिनों तक कतार में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ता है। बीती रात भी ऐसा ही हुआ। रात 3:30 बजे पिकअप को एंट्री मिली। मामले में मंडी सचिव JS परमार से कई बार संपर्क करने पर भी नहीं मिले और उन्होंने मोबाइल भी रिसीव नहीं किया। शनिवार को आया था जीजाजी और साला दोनों लहसुन बेचने, तो 2 दिन मंडी बंद थी और आज रात में कल रात सुबह मंडी हुई थी, आज रात में एक पिकअप वाला आया तो ऊपर चढ़ा दी, उनके मर गया। और हमको रात में 4 बजे फ़ोन आया थाने से कि दिनेश क्या लगता है, मुझे मेरा भाई है कि उनका एक्सीडेंट हो गया। मुझे सर बताओ एक्सीडेंट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बोले आप यहाँ आ जाओ सुबह। तो हम जीप लेके 2-3 मिनट यहाँ आया। अभी मालूम पड़ा कि उनका
पैसा हो गया। हम शनिवार को शाम को 6 बजे मंडी आ गए थे और शनिवार को मंडी बंद थी और रविवार को भी बंद थी। तो रविवार को मंडी बंद थी तो हम वहीं पे सो रहे थे नीचे मार्केट के पास में ही, और रविवार को रात में ही पिकअप आई और हम सो रहे थे तो हमारे ऊपर चढ़ गए, तो हमारे साले साहब के ऊपर मौके पे हो गई पिकअप से। हाँ, तो 3:30 बजे रात को। वो एंट्री तो मुश्किल हो गई, रात को एंट्री होनी नहीं थी, तो वो जाने क्या कब आई। हाँ, बिना अनुमति के अंदर आई वो। हाँ, गेट बंद थे। हाँ, गेट वगैरह बंद थे सब। हाँ। कितने लोग सो रहे थे पास? हम 4-5 जने सो रहे थे। क्या माल लेके आए थे? लहसुन लेके आए थे। कितनी लहसुन थी? मतलब 1 ट्राली लहसुन थी हमारी। तो रात को सर ऐसा है कि 3:30 बजे यहाँ पर हमारे किसान सो रहा है, ठीक है। अब उसके लहसुन के पास यदि नहीं सोएगा तो कहाँ सोएगा, ठीक है। रात में अचानक एक पिकअप आई, शराब पी रखी हो उसने कुछ भी हो, और बिल्कुल आके उसको कुचल दिया, मार दिया, ठीक है। अब रात में वो पास अड़ोसी पड़ोसी सबको मालूम पड़ गई, फट उठे क्या हुआ, तो उसको उठा के ले गए वो घटना स्थल पर से। अब उसको ले गए, वो खत्म हो गया। तो इससे आपसे हमारा निवेदन है सरकार से, कलेक्टर महोदय से मंदसौर जिला के, कि इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। रात की 3:30 बजे गेट खुला है और उसको ऐसी घटना हुई है। आज चौकीदार सब है, ये व्यवस्था यहाँ की है कलेक्टर साहब महोदय की। तो हम महोदय से निवेदन करते हैं कलेक्टर साहब से कि इसकी पूरी तरह जांच होना चाहिए, और हमारे किसानों के लिए ऐसा कल से होता रहेगा तो इस मंडी का और हमारा क्या हाल होगा, ऐसे किसान मारे जाएंगे। तो इसीलिए कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन है और कृषि मंडी अध्यक्ष है, सब कर्मचारियों से निवेदन है कि आज के आइंदा ऐसा होगा तो हम किसान आंदोलन कर देंगे। 11 वार्ड से आए हूँ, राजस्थान से। अच्छा, कब क्या आए हुए हैं यहाँ पे? हम कल शाम को 3 बजे से आए हुए हैं। क्या उपज लेके आए? लहसुन लेके आए। अच्छा, आपकी एंट्री कितनी बजे हुई थी? नहीं, हम वहाँ लाइन में लगे हुए हैं और 3 बजे हम यहाँ पहुँच चुके थे। अच्छा, और रात को यहाँ गाड़ी आती है और मंडी प्रशासन पैसे लेते हैं गेट वाले और गाड़ी को अंदर प्रवेश दे देते हैं, और कुछ ऐसा करते हैं ऊपर कुछ किराना सामान लाते हैं और अंदर गाड़ी प्रवेश मिल जाती है। और ये घटना मंडी प्रशासन की गलती है सारी। सर इधर वो यहीं पे सो रहे थे भाई साहब, तो जैसे बताए जरा उन्होंने आवाज़ दी, वो की आवाज़ आई और हम यहाँ गाड़ी में सामने ही सो रहे थे, तो वहीं से देखा तो वो ऐसे टर्न करके फिर भागी किसान। तो जिस किसान के ऊपर गाड़ी का पहिया चढ़ा और क्या मर गया है, जिंदा है? मर गया। वो तो शाम को ही दिख रहा था कि आंखें खुल गई थी उसकी। कितने बजे घटना? ये 3-3:15 बजे घटना है सर। ये थाना वाईडी नगर की कृषि उपज मंडी की घटना है। यहाँ पर एक दिनेश नामक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हुई है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत वाहन रैली निकाली। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज महाराणा प्रताप चौराहे से एक वाहन रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली में सांसद सुधीर गुप्ता, उत्तर मंडल अध्यक्ष अरविंद सारस्वत, धीरज पाटीदार, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील पटेल सहित युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। वाहन रैली महाराणा प्रताप चौराहे से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग नयापुरा रोड, शुक्ला चौक, आज़ाद चौक, कालिदास मार्ग होते हुए भारत माता चौराहे पर समाप्त हुई। वाहन रैली में सांसद सुधीर गुप्ता ने बुलेट चलाकर वाहन रैली में सम्मिलित हुए। भारतीय जनता पार्टी का जिले का हमारा मंदसौर जिले का युवा मोर्चा, सुनील पटेल जी जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 8 साल जो पूर्ण हुए हैं उसकी खुशी में शहर में वाहन रैली लेकर एक संदेश देना चाह रहा है, और इसीलिए युवा इस रैली में जुटे हैं। देश के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन किया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से इस देश में 8 वर्षों में जो गांव, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित जो लोग हैं, इनको विकास की मूल धारा से जोड़कर अंत्योदय के लक्ष्य को पूर्ण करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसी तारतम्य में इस देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विकास बाइक रैली के माध्यम से युवा घर घर जाकर जन जन तक विकास की गाथा सुनाने के लिए बाइक रैली निकाला है। भारतीय जनता युवा मोर्चा 8 साल बेमिसाल मोदी जी के नेतृत्व में जो देश भर में जो विकास हुआ है, हम बड़े सौभाग्यशाली है कि आज मोदी जी ने चारों ओर सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था वो आज कहीं न कहीं देश भर में सार्थक हो रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने जो 8 वर्ष में जो कार्यक्रम किए उसके माध्यम से हमने वार्डों में जनसंपर्क के माध्यम से
काम किए और घर घर जाके कार्यकर्ताओं को बता, उसी को ध्यान में रखते हुए आज तीर्थ बाइक वाहन रैली का आयोजन हमने मंदसौर नगर में किया है। एक संदेश हम देना चाहते हैं कि हम जिसके नेतृत्व में ये सरकार चली हो, जिसने अच्छे काम प्रदेश में किए हैं, ऐसे सारे संदेशों को लेकर ये वाहन रैली आज निकलने वाली है। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर जो विकास की गाथा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लिखी गई है, उसको लेकर आज युवा मोर्चा सुनील पटेल जी के नेतृत्व में एक बाइक रैली निकाल रहा है। विकास यात्रा बाइक रैली इसके नाम रखा गया है। इसके माध्यम से समाज में संदेश दिया जा रहा है कि किस तरह हमारे मोदी जी ने विकास की गंगा बहाई है और हर वर्ग का विकास किया है। सबका साथ सबका विकास करने का जो संकल्प मोदी जी का था वो पूर्णता की ओर जा रहा है। इसी बात पर बाइक रैली निकाली गई है। बुलेटिन में रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के नीमच में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें बाइक सवार दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी एक बेटी हादसे में घायल हो गई। दरअसल नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत चौथखेड़ा फंटे के यहां क्रॉसिंग के दौरान मंदसौर की ओर से तेज गति से आ रही इनोवा कार ने बाइक सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि उनकी एक बेटी इस घटना में घायल हो गई, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना के बाद इनोवा कार व कार चालक को हिरासत में ले लिया है। मृतक दंपत्ति मनासा के धोबी मोहल्ले के निवासी है। पति का नाम विजय और पत्नी का नाम निर्मला है। वहीं घायल बेटी का नाम पलक बताया जा रहा है। आज सुबह करीब 9 बजे चौथखेड़ा फंटा पे एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। मनासा के रहने वाले विजय राठौर, निर्मला राठौर और उनकी 15 वर्षीय बच्ची मोटरसाइकिल से नीमच आ रहे थे और जैसे ही ये चौथखेड़ा फंटे को क्रॉस करने लगे, एक मंदसौर की तरफ से एक इनोवा गाड़ी बहुत तेज़ी और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए लाए और इनको टक्कर मार दी। टक्कर मारने से दोनों जने घायल होकर वहीं उनकी स्पॉट पे डेथ हो गई। बच्ची को FRV और हमारी PCR विंग अस्पताल लाई है, जहाँ पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस संबंध में संबंधित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। इनोवा और इनोवा चालक को पकड़ लिया गया है। अब ये लोग कौन थे ये तो जानकारी नहीं है। वो भैया मनासा से रावणडुंडी जा रहा था, मेरा छोटा भाई। क्या नाम है? विजय राठौर। उसके पीछे लाड़ी बैठी थी, एक बच्ची थी उनकी छोटी वाली, दोनों जा रहे थे तो गाड़ी धीरे थी उनकी। उधर से इनोवा स्पीड से आ रही थी, वो दारू पानी पी रहे थे, बाटलें पड़ी उनकी गाड़ी में। हाँ, बहुत स्पीड से आ रहे थे। इसने देखा दोनों साइड कुछ भी नहीं है, फिर निकला तो गाड़ी स्पीड से आके साइड से टक्कर लगाई। इसने इतनी ज़ोर से फेंका गए दोनों कि पूछो मत। तो सीट कहाँ का घटनाक्रम कहाँ का ये अपना रावत फंटा गया। घटना में कौन एक्सपायर हुए? विजय राठौर, निर्मला राठौर दोनों। और बालिका गंभीर हालत में उदयपुर रेफर की। क्या नाम है उसका? पलक। आप क्या लगते हैं? छोटा भाई, बड़ा भाई है उसका। रविवार को भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ नीमच के तत्वाधान में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन नीमच सिटी यादव मंडी सत्यनारायण मंदिर पर किया गया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में यह चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय चिकित्सकों ने मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया और जरूरी उपचार दिया। शिविर में क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और शिविर का लाभ लिया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के 8 साल पूर्ण होने पर श्रृंखला में हमने काफ़ी कार्यक्रम करे हैं पूरे देश भर में। उसी श्रृंखला में आज ये कार्यक्रम हमने यहाँ एक शिविर रखा है। इसके अंतर्गत हम निःशुल्क जांच कर रहे हैं मरीजों की, और जो मरीज जिनको आयुष्मान भारत के बारे में नॉलेज अभी भी नहीं था, उनको नॉलेज देके और उनके आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए उनकी सहायता कर रहे हैं। और जिन मरीजों ने आयुष्मान कार्ड में जिनको लाभ मिला है उनका सम्मान किया है। जिन स्टाफ ने बहुत हमारी मदद करी थी कोरोना काल में, उन लोगों का भी हमने यहाँ आज सम्मान करा है इस कैंप में। और इस तरीके से हमने आज इस चीज़ को किया है। किन प्रकार की जांच यहाँ पर की जा रही है? यहाँ पे हम लोग सारी प्रकार की बीमारियों की जो भी मरीज़ को कंप्लेंट्स हैं उसके हिसाब से हम लोग इलाज जांच कर रहे हैं। और शुगर की जांच, ब्लड प्रेशर वगैरह की जांच हमने निःशुल्क करी है यहाँ पे। अभी तक कितने व्यक्ति? अभी तक करीबन 50 व्यक्ति इस शिविर का लाभ ले चुके हैं और अभी और आ रहे हैं। रविवार को नीमच के रोटरी क्लब में नीमच जिला हज सोसाइटी द्वारा एक कैरियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पहुंचे वक्ताओं और मार्गदर्शकों ने उपस्थित युवाओं को भविष्य में विशेष रूप से कक्षा 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद किस तरह के विषय लेना है, उनके भविष्य में क्या लाभ है इत्यादि के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अपने भविष्य को और बेहतर सुरक्षित बनाने के लिए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और देश में चलाए जा रहे विभिन्न कोर्स की जानकारी दी।
इस शिविर में नीमच शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों से भी युवा करियर मार्गदर्शन प्राप्त करने पहुंचे। जिनका परसेंटेज सर्वे में बताया कि 80% की है, लेकिन फिर भी मेडिकल में जाना चाहते हैं तो नीचे चलो, नर्सिंग चलो, होम्योपैथी चलो, बीएमएस चलो, नीचे चलो और एमबीबीएस के फॉर्म मत ले लो क्योंकि उसके अंदर परफेक्शन नहीं आए और 60 पेशेंट 70 वाले गए नीचे चलो। ये व्यापम कराता है, इसकी अभी डेट बाकी है। जो बच्चे अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो व्यापम, इसका नाम आजकल बदल दिया, उन्होंने पीई कर दिया है, एपीबीई जो है उस नाम से इसको एडमिशन ली जा रही है। सोसाइटीदार हज वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले ये 2022 का वर्ष हमने पड़ाव का मुहिम बना रखा है हमने, तो उसी के तहत हमने ये हर जिले में करियर गाइड्स प्रोग्राम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को कामयाबी में मिलती है। बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है, इस के तहत हमने प्रोग्राम रखा था, कामयाबी रहा है। सर क्या लक्ष्य है इसके पीछे? इसके पीछे बच्चों को पढ़ने का लक्ष्य है कि सर एजुकेशन बराबर ले, मतलब हमारे प्रधानमंत्री का भी है लक्ष्य, मतलब कि पढ़ो पढ़ाओ आगे बढ़ाने का, मतलब यही लक्ष्य हम लोग लेके चल रहे हैं। किस प्रकार का मार्गदर्शन करियर को लेकर के दिया गया? अच्छा 12th के बाद क्या करें, क्या ना करना चाहता है, वो उसको पूरी गाइडेंस देना चाहिए, कहाँ से उसको एडमिशन मिल सकता है, कौन सी स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है उसको, वो सारी बातें उसके लिए उसको गाइडेंस करने के लिए। इसके अलावा आगे और क्या प्रोग्राम रहेगा? सर एजुकेशन के मामले में तो हम लोगों का सबसे ज़्यादा है कि हम एजुकेशन को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। एजुकेशन आगे हर कौम हर इसका बच्चा रहे और इसके साथ ही मतलब सर्वधर्म होता हर धर्म वालों को मतलब जो मोटिवेट होते बच्चे अच्छे आते हैं उनको मोटिवेशन भी करें। आज जिले के बच्चे शामिल हुए थे या केवल शहरी क्षेत्र? जिले के बच्चे शामिल हुए, गाँव वगैरह के लोग शामिल हुए, उनके पेरेंट्स भी शामिल हुए। पेरेंट्स को भी रहता है कि पेरेंट्स क्या क्या कर सकते हैं बच्चों को। हज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो है वैसे हज के लिए ज़्यादा कार्य किया जाता है, सामाजिक क्षेत्र में आप लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी आज आपका पहला प्रशिक्षण जो रहा है वो मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए रहा है, क्या आगामी दिनों में सर्व समाज के लिए रहेगा? मुस्लिम समुदाय वैसे तो आमंत्रित तो सभी समुदाय के करा था, लेकिन वो आ नहीं पाई, प्रचार प्रसार हो नहीं पाया था, इसलिए वो नहीं हो पाया। ये तो हर समुदाय के लिए रहता है। ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी की ज़िला इकाई यूनिट की जानिब से आज यहाँ पर कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इसके अंदर काउंसलर मोटिवेशनल स्पीकर जनाब प्रोफेसर असद खान साहब जो कि इस्लामिया करीमिया कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं और आप OHD हैं देवी एलिया यूनिवर्सिटी के, वो तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने यहाँ पर जो मौजूद बच्चे थे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट के ज़रिए कैसे अपना फ्यूचर को उज्ज्वल बनाना, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कैरियर गाइडेंस किया है, जिससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और चूँकि हमारा हज का काम रहता है, हज वेलफेयर सोसाइटी हाजियों की सेवा के लिए काम करती है, लेकिन अभी हमने इसके अंदर एजुकेशन को और इस टाइप के कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम को भी इसके अंदर शामिल किया है। तो नीमच के अंदर हमारी ये कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम पहली बार हुआ है और अब हम इसी की तर्ज पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस टाइप के प्रोग्राम आयोजित करते रहेंगे। लगभग कितने बच्चों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया है? किस प्रकार? इसके अंदर करीब तकरीबन 50 बच्चे थे और बाकी सभी बच्चे ने सवाल जवाब भी किए, उसका बाकायदा हमारे मोटिवेशनल स्पीकर जनाब असद खान साहब ने इसका अच्छे तरीके से जवाब भी दिए। और बच्चों को देख के लगता है कि उनको ये कैरियर गाइडेंस से बहुत सपोर्ट मिलेगा और ऐसे कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम बच्चों के लिए होते रहना चाहिए ताकि बच्चे अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकें। कौन कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे इसमें शामिल किए गए? इसके अंदर 10th 12th के बच्चे थे, कुछ कॉलेज वाले बच्चे थे और मैक्सिमम तो 10th और 12th के बच्चे थे। सर्व समाज के बालक शामिल थे या अभी तो पर्टिकुलर मुस्लिम बच्चे आए थे इसके लिए। सोमवार को नीमच कृषि उपज मंडी 2 दिन के अवकाश के बाद खुली। इस वजह से नीमच कृषि उपज मंडी में उपज की बम्पर आवक रही, मगर किसानों के अरमानों पर आज बारिश ने पानी फेर दिया। जो किसान फसल के अच्छे दाम की उम्मीद लगाए पहुंचे थे, उन्हें मायूसी हासिल हुई। दरअसल अचानक हुई बारिश से कई किसानों की फसल भी चली गई, जिससे किसानों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। किसानों का कहना है कि मंडी द्वारा बनाए गए छेड़ में जगह नहीं थी, इसकी वजह से उन्हें बाहर ढेर लगाकर उपज की नीलामी करवानी थी। वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि कृषि मंडी उपज की नीलामी ट्रैक्टर ट्रॉली में करवाए, जिससे इस तरह के हालात में वो अपनी उपज को भीगने से बचा सकते हैं। वहीं तेज़ बारिश के कारण सोयाबीन, असगन सहित कई उपज जिनके खुले में ढेर लगे हुए थे, वो भी मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं से किसानों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली। क्योंकि गौरतलब है कि नीमच कृषि उपज मंडी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मसाला और औषधि मंडी है, जिसमें दूर दूर से किसान अपनी उपज लेकर आते हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम।